नमस्कार दोस्तों, आपको ड्रीम ऑफ भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को स्वागत हो तथा आज मैं आपको सौरमंडल की उत्पत्ति एवं सौरमंडल के विकास के बारे में कुछ आपको पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में हम सौरमंडल के प्रति रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल है क्या, ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा क्या है। ब्रह्मांड सूक्ष्म अणु से लेकर के विशाल काय खगोल की पिंडों के सम्मिलित भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसा कि उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के अधीन होते हैं, या कह सकते हैं कि ग्रह पे चक्कर लगाते हैं। क्लियर। और ग्रह जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्लियर। और सूर्य जो होता है आकाश गंगा में स्थित है। लाखों करोड़ों आकाश गंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अर्थात इसे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड उपग्रह जो होता है वो एक ग्रह का हिस्सा होता है। ग्रह जो होता है वो सूर्य का हिस्सा होता है। सूर्य कह सकते हैं या तारा कह सकते हैं। और जो है कि आकाश गंगा जो होता है वो एक सूर्य का और तारों का, सूर्य के या तारों का या ग्रह का, उपग्रह का एक भाग होता है। और लाखों करोड़ों आकाश गंगा मिल करके इस ब्रह्मांड पुंज का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आकाश गंगा क्या है और आकाश गंगा के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में आप समझिए। सबसे पहले ब्रह्मांड एक है और उस ब्रह्मांड में लगभग 100 से लेकर के 200 अरब 100 से लेकर के 200 अरब आकाश गंगा। अब 100 से 200 अरब आकाश गंगा है और इसी एक आकाश गंगा में, यानी कह सकते हैं कि 100 से लेकर के 200 अरब आकाश गंगा है। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। बात समझ में आई? 100 अरब तारे हैं और इसी 100 अरब तारों में से एक तारा जो है कि अपना सूर्य है। एक तारा इसी आकाश, यानी कि समझ में आया होगा आपको कि आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड, यानी कि लाखों करोड़ों आकाश गंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और लगभग 100 से लेकर के 200 अरब आकाश गंगा है। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। इसी 100 अरब तारे में से एक तारा अपना सूर्य है। इसी सूर्य का हम लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब समझ में आई बात इतना। अब सवाल ये उठता है कि आकाश गंगा की जो उत्पत्ति हुई है, इनका विकास हुआ है, किस रूप में हुआ है, इस प्रकार से थोड़ा से हम थ्योरी रखना चाहेंगे। क्योंकि एक विद्वान हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के हैं। बेल्जियम, ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम। प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि जॉर्ज लेमेंटेयर कहाँ के मूल निवासी थे, तो बेल्जियम के निवासी थे। अब इनका कहने का मतलब ये था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। ब्रह्मांड, देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साक्ष्य तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि कुछ तो प्रमाणित जरूर दिए हैं जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने। लेकिन अपनी थ्योरी में उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। और इसी को जो है कि बिग बैंग थ्योरी के नाम, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
जॉर्ज लेमेंटर के अनुसार ये बताया गया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हमारे इस सौरमंडल का ना तो सौरमंडल बना था, ना तो आकाशगंगा बना था, और ना ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारे इस ब्रह्मांड में एक मटर के दाने के बराबर एक छोटा सा दैव निर्मित पिंड था, जो स्वतंत्र रूप से इस ब्रह्मांड में तैर रहा था और तैरते हुए अपने आसपास की वस्तुओं को खींचने लगा। कह सकते हैं कि उसे अपनी तरफ खिंचाव दिया और वो सारे आसपास के गैस, धूल कण, जलवाष्प तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का सम्मिलित रूप एक बहुत बड़ा विशालकाय जो है कि गोले का निर्माण हुआ। और आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस विशालकाय गोले वाले पिंड में विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण इसे कहा गया है महाविस्फोट सिद्धांत, या फिर इसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना गया। अब सवाल ये उठा कि इन्होंने कैसे तोड़ दिया। तो आज से लगभग 13.7 अरब की वर्ष पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति के दौरान यहाँ एक शब्द निकला कि आखिर ये ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे सूर्य कैसे बने, आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। इस संदर्भ में फिर इन्होंने बताया कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, कितना 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस आकाश गंगा में, हमारे इस जो है कि सौरमंडल में हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई। अब सवाल ये उठता है कि आकाश गंगा के बीच का जो हिस्सा जो बताया गया वो अलग चीज़ है, हालांकि इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति भी हुई, लेकिन इन सब की उत्पत्ति का मुख्य जिम्मेदार अगर कोई है तो आपका सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही हमारे सारी चीज़ों का विकास हुआ, और सूर्य ही हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सूर्य एक ऐसा तारा है जिसे कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो मध्यम आयु का मध्यम तारा है। सूर्य कैसा तारा है? मध्यम आयु का मध्यम तारा है। और सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है लगभग 15.2 करोड़ वर्ष है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। वो भी सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड बराबर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस दूरी के हिसाब से फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा कितना समय? 8 मिनट 16 सेकंड, या फिर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है 500 सेकंड। आई होप समझ में आई बात इतना। अब सवाल ये उठता है कि सौरमंडल में इन ग्रहों का महत्व क्या है। आगे हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को और अच्छी तरह से समझाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब इसमें थोड़ा से हम ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं कि जब ये आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब हमारे इस सौरमंडल का विकास हुआ, तो सौरमंडल में हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उस ग्रहों में हमारी एक पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आज पृथ्वी पर अच्छा खासा जैवमंडल है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के पास स्वयं स्थल मंडल है, इसके पास जल मंडल है, इसके पास वायुमंडल है। इन सब विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, और इसी जीवन की वजह से आज पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो रखा गया है ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना गया। अब इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि ये जो 4 ग्रह हैं
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना गया। कौन सा ग्रह है? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह या इसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह? आंतरिक ग्रह। और ये जो आपका बुध, बृहस्पति से लेकर के वरुण ग्रह तक, इसे कहा जाता है जोवियस ग्रह। जोवियस ग्रह या फिर इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह। क्लियर? अब इसके संदर्भ में जो ये जोवियस ग्रह, बाह्य ग्रह है, इन दोनों के, जोवियस ग्रह, बाह्य ग्रह और पार्थिव ग्रह और जोवियस ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े के कण पाए जाते हैं। अर्थात इतना छोटा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। एक छोटे चट्टानी टुकड़े का जो बीज का, इन दोनों का बीज का जो हिस्सा है, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह ऐसे सौरमंडल के ऐसे हिस्से होते हैं जो पार्थिव ग्रह और जोवियस ग्रह अर्थात आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करता है। प्रश्न ये पूछा भी गया है कि कौन से ऐसे ग्रह है जो पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करता है। आप सब समझ में आई बात है। अब इस क्षुद्र ग्रह एक ऐसा सिस्टम है, ये भी प्रश्न रखा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच के भाग को क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब क्षुद्र ग्रह ही हमारे पृथ्वी पर उल्का और यहाँ तक कि उल्का पिंड जैसे घटना को परिणाम करते हैं, घटना को बनाते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारी पृथ्वी पर उल्का गिर सकता है। ये सारे उल्काएं जो गिरते हैं रात के समय में, जो हम लोग चमकते हुए भागते हुए देखते हैं, वो इसी क्षुद्र ग्रह का एक हिस्सा होता है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी में आने के दौरान या पृथ्वी के वायुमंडल में जो मध्य मंडल पाया जाता है, आगे हम वायुमंडल पढ़ाएंगे पृथ्वी के, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में जो मध्य मंडल होता है, उस मध्य मंडल में आते जाते ये सारे खगोल की पिंड या कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह का जो हिस्सा होता है वो जल करके नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप आगे बात करते हैं ग्रहों को लेकर के। इसमें जो आपका 2 ग्रह हैं, खास करके बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं, इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात कह सकते हैं इनके पास अपनी कोई चंद्रमा नहीं है। अब बची पृथ्वी और पृथ्वी के पास एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है, जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रमा। अर्थात उपग्रह का मतलब ही चंद्रमा रखा गया। जरूरी ये नहीं कि हम चंद्रमा कहें तो उपग्रह अलग हो जाएगा। चंद्रमा कहिए, उपग्रह कहिए, ये सवाल ये उठता है कि ये उपग्रह जो हमको, चंद्रमा जो हमको बड़ी दिखाई देती है, इसका डायरेक्ट संबंध है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा, अन्य उपग्रहों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं घटित हुई है, हमारी पृथ्वी पर जो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारी पृथ्वी पर जो सुनामी ज्वालामुखी उठती है, हमारी पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, ये सब चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण या ज्वारीय बल की वजह से यह स्थिति उत्पन्न होती है। फिलहाल इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं ये क्षुद्र ग्रह। अब इसमें बृहस्पति ग्रह से लेकर के ये सारे ग्रह, इनके पास मंगल ग्रह है। और मंगल के पास जो है कि 2 उपग्रह हैं, एक है डिमोस है और दूसरा क्या है, फोबोस है। कौन सा है? डिमोस और फोबोस। डिमोस के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पूरे सौर परिवार का सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा है या सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब समझ में आई बात इतना। अब इसके बाद बृहस्पति ग्रह के पास, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे सौर परिवार का सबसे भारी ग्रह है, पूरे सौर परिवार का जो है कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह। और ये सारे यहाँ से यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, ये जो ये ग्रह है, ये गैसों से निर्मित है।
है समझ में आई बात इतना। शनि की बात करें, हाँ सॉरी, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के पास एक टाइटन नामक गैनीमीड एक चंद्रमा है, इसका एक उपग्रह है। और पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा चंद्रमा, पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है। उसके बाद शनि की बात करें तो इसका सबसे बड़ा टाइटन है, और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। अब इसके बाद देखेंगे, हालांकि इन लोगों के ग्रहों की जो संख्या है, इनके पास लगभग 69 है, इनके पास लगभग 82 उपग्रह है, इनके पास लगभग 27 है, इनके पास लगभग 14 है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है कि ट्राइटेनियस है, और इनका जो है कि इनका ट्राइटन है, और वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। इस प्रकार से ग्रहों को लेकर के जो संदर्भ जो प्रश्न रखे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, यहाँ से अलग अलग तरह से प्रश्न रखे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं इन ग्रहों की विशेषताओं को लेकर के, इनकी पहचान को लेकर के। देखिए, सबसे पहले बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि बुध ग्रह, या प्रश्न आपसे किसी तरीके से पूछ सकता है कि बुध और शुक्र ग्रह, यानी कि दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, और बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है, तो वह है बुध। 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जब 88 दिन पूरा होगा, पृथ्वी पर जब 88 दिन पूरा होगा तो इसका एक वर्ष हो जाएगा। इस चीज़ से आप समझ पा रहे होंगे। शुक्र ग्रह ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह पूरे सौर परिवार का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, और शुक्र ग्रह पूरे सौर परिवार का सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है। वजह एक ही है, इसके पास जो है कि वायुमंडल का अभाव है, इसके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल होने के कारण सूर्य की किरणों को तो आने देता है, लेकिन उसकी गर्मी जो जो शुक्र की गर्मी होती है, CO2 गैस उसे क्या करती है, जाने से रोक लेती है, और जिस वजह से जो है कि ये पूरे सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम बताया गया था ग्रीन प्लैनेट है, और पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट इसलिए है क्योंकि बताया गया इस ग्रह पर जयमंडल विकसित है, और जयमंडल विकसित होने के लिए पृथ्वी के पास ऐसी प्राकृतिक नेचर है, जैसे इसका वायुमंडल है, इसके पास जलमंडल है, इसके पास स्थल मंडल है। इन सारी विशेषताओं से जो है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, और इसी संभव की वजह से हमारी पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी का अध्ययन ही आगे किया जाएगा, और पृथ्वी के बारे में ही आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि भूगोल का मेन मकसद ही होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। हालांकि भूगोल उसका अध्ययन करता है मानव की पहुंच जहां तक पहुंच चुकी होती है। अर्थात कह सकते हैं जब तक मनुष्य चंद्रमा पर अपना कदम नहीं रखा था तब तक भूगोल उसके बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया था। जब मानव का कदम चंद्रमा पर पहुंचा तो चंद्रमा के बारे में विशेष अध्ययन करना शुरू कर दिया। अर्थात साधारण भाषा में कह सकते हैं मानव का कदम जहां पहुंचा है उसके बारे में भूगोल अध्ययन करेगा, मानव का कदम जहां नहीं पहुंचा भूगोल उस पर विशेष ध्यान नहीं देता। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका भूमि लाल दिखाई देती है, और साथ ही साथ पृथ्वी सदृश ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भागनी, पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे सौर परिवार में एकमात्र ऐसा मंगल ग्रह सामने आया जिस पर जीवन होने की संभावना बताई जा रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार घनत्व के आधार पर पृथ्वी जैसा होने के कारण यह पृथ्वी की बहन या भागनी के नाम से रखा गया, जबकि मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा जीवन होने की संभावना को देखते हुए मंगल ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह की दृष्टि से देखा गया।
बृहस्पति ग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको बताया गया है। और एक विशेषता इसकी ये होती है, बृहस्पति ग्रह पूरे सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे छोटा दिन होता है। वजह समझ में आई? यानी कि पृथ्वी हो या फिर अन्य कोई ग्रह है, उस पर दिन और रात होने का मुख्य रीजन एक ही होता है। किसी भी ग्रह पर, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, किसी भी ग्रह पर दिन और रात होने का एक ही कारण होता है, क्योंकि इस पर जो है कि घूर्णन गति मतलब जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है तो उस घूर्णन के माध्यम से सूर्य का प्रकाश जिस ओर पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, जिस ओर नहीं पड़ता वहाँ पर रातें होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह के घूर्णन के कारण उस ग्रह पर दिन रात होते हैं। और पूरे सौर परिवार में सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। इसी कारण से बृहस्पति ग्रह पर सबसे छोटा दिन व रात होती है। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जिसे गैसों का गोला कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि मीथेन, अमोनिया और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता होने के कारण इस ग्रह को जो है कि गैसों का गोला कहा जाता है। और एक विशेषता इसकी ये होती है, इस ग्रह पर छल्ले पाए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं, पूछा भी गया है कई बार, किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, किस ग्रह पर छल्ले पाए जाते हैं। इसका सीधा संबंध किससे चला जाता है? शनि ग्रह पर। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पे छल्ला पाए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सौर परिवार में दूसरा सबसे ग्रह है जो सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन बृहस्पति पे, उसके बाद जो है कि शनि पर। अगर बृहस्पति ऑप्शन में नहीं रहा तो शनि ग्रह को आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि शनि ग्रह शुक्र से बाद आता है, बृहस्पति के बाद आता है। अब सवाल ये उठता है कि शनि ग्रह पर जो 9 छल्ले पाए जाते हैं, इस छल्लों का नामकरण आगे हम आपको बताएं, ABCDE करके नाम दिया गया है। उसमें से कुछ ऐसे छल्ले होते हैं जो समय के साथ साथ गायब हो जाते हैं, और इस दौरान से कभी कभी जो है कि जब वो छल्ले गायब होते हैं तो उस समय जो है कि रिंग क्रॉसिंग की एक स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक बार ये IAS में पूछा गया प्रश्न था, किस ग्रह पर जो है कि रिंग क्रॉसिंग की घटना घटित होती है? तो शनि ग्रह पर रिंग क्रॉसिंग की घटना घटित होती है। वरुण ग्रह को देखा जाता है, ये तो इसमें मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण हल्का सा ब्लू और पीला और नीला दिखाई देता है। और वरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। वजह एक ही है, क्योंकि यह ग्रह जो है कि अपने 97 डिग्री पर झुका है, और झुका होने के साथ साथ नाचता है। तो इस ग्रह को इसे जो है कि क्या नाम दिया गया है कि इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना गया है। वरुण ग्रह आखिरी ग्रह है, और आखिरी ग्रह का मतलब यह है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता तो ज़रूर है, लेकिन उनका जो सूर्य का ताप होता है नगण्य हो जाता। अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे माना गया है? वरुण ग्रह को। और सबसे गर्म ग्रह किसे माना गया है? शुक्र को। और इसमें शुक्र और अरुण ग्रह 2 ऐसे ग्रह हैं जिस पर सूर्योदय पूरब से ना होकर के पश्चिम की तरफ से होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र और वरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो शुक्र और अरुण ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। इसी वजह से इन दोनों ग्रहों पर दिन पश्चिम से और सूर्य अस्त जो है कि पूरब में होता है। इन सब विशेषता को देखते हुए ग्रहों से जो प्रश्न रखे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, इस प्रकार से रखे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, इन सब ग्रहों की जो गति और जो नियम है, जो चाल है, अलग अलग है, लेकिन कुछ हम आगे आपको मैराथन क्लास के रूप में आपको पढ़ाएंगे और आपकी क्लास को अच्छी बनाएंगे, और आगे हम इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो चैनल था इसका केवल प्रचार प्रसार करने के लिए इस पर हम चर्चा किए, लेकिन इस चर्चे में थोड़ा सा बात और हम करना चाहेंगे, क्योंकि बुध ग्रह प्रश्न ये रखा गया है कि बुध ग्रह और मंगल ग्रह, ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह और मंगल ग्रह। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आंतरिक ग्रह का सबसे अंदर का ग्रह है, और मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आंतरिक या पार्थिव ग्रह का सबसे बाहरी ग्रह। क्लियर? दूसरा चीज़,
आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो है कि कौन सा है, बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वरुण है। चौथा आपका कौन सा है, वरुण है। उसके बाद पांचवा कौन सा है, ये है। छठवां आपका ये है। सातवां आपका ये है। आठवां ये आपका ये। अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पूरे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध। आइए समझ में आई बात। अब दूसरा चीज़ यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया था, खास करके ये पीजीटी में पूछा गया था। यूपी पीजीटी 2016 में एक प्रश्न रखा गया था कि निम्न में से किस ग्रह का, यानी कि पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कह सकते हैं कि पृथ्वी। और जोबियस ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। और जोबियस ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वरुण। आई होप समझ में आई बात। इतना आगे हम क्लास लेंगे और इसके बारे में आपको जो है कि बढ़िया से पढ़ाएंगे। और उससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए इसके बारे में। आगे मैं आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्टिंग पैदा कर दूंगा और आप परीक्षा को अच्छी तरह से क्रैश कर पाएंगे। धन्यवाद।